सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैराडाइज। चलिए देखते हैं तीनों पाइल्सों में आपके करियर के बारे में क्या गाइडेंसेस और क्या क्या चीज़ें आता है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो लेट्स सी। फर्स्ट सेट ऑफ व्यूअर्स के लिए ये पहला पाइल है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। इसमें फ्रेंड्स ये दिख रहा है कि किसी किसी का ऐसा है कि लव ब्रेकअप होने के वजह से, ठीक है, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये है। और एक चीज़ जो कार्ड के पिक्चर से पता नहीं चलेगा, एनर्जी से पता चल रहा है कि कोई अपने फैमिली इश्यूज़ के वजह से भी थोड़ा दुखी है, उसके वजह से करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनको किसी को ऐसा है कि किस फील्ड को चूज़ करें, उसके बारे में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा है। ठीक है, उनके लिए ये वाला जो कार्ड है वो नेक्स्ट स्टेप वाला कार्ड है कि उनको अभी क्या करना चाहिए और उनका जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या होने वाला है या फिर हो सकता है। वो ये है कि उनको अभी जो है प्रॉब्लम्स जो भी है, दुख जिस बारे में भी है या फिर हर्ट हुए हैं जिस बारे में भी, उनको थोड़ा सा साइड में रख के सीधा देखना चाहिए और स्ट्रेट वे देखना चाहिए। ठीक है, ये इस कार्ड का मतलब है। और उनके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो ब्लॉकेज बन रहे हैं करियर में, तो उन थॉट्सों को, उन इमोशंस को अपने करियर के जो मार्ग है उन पर बाधा डालने में उनको रोकना चाहिए। ठीक है, इस कार्ड का मीनिंग ये है। देख सकते हैं क्रोस, तो ताकि बाहरी शक्ति, बुरी शक्ति आपके करियर को ठीक इसी तरह नोच नोच के खा ना सके। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड। ये जो कार्ड है इसमें ये है कि गाइडेंस है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ही आप उन ब्लॉकेजों से, इमोशनल ब्लॉकेजों से आप बाहर आ पाओगे। और ये भी मुझे दिख रहा है कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एनर्जी आ रहा है। कोई दोनों चीज़ों में अटके हुए हैं, फैमिली के साइड से भी इशू है और अपने लव रिलेशनशिप से के साइड से भी इशू है। तो दोनों तरफ का प्रॉब्लम है जिसके वजह से करियर में इशू आ रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, तो उनको भी इसी बात का ध्यान देना है। मेडिटेशन करेंगे तो ब्लॉकेज हटने का चांसेस बनेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पाइल। अभी हम लोग सेकंड सेट ऑफ व्यूअर्स के लिए सेकंड पाइल को खोलेंगे। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट कार्ड क्या आता है। ओह माय गॉड, सेकंड सेट ऑफ व्यूअर्स सेकंड पाइल में ये आया है आपके लिए। आपके करियर को जो है कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है। ठीक है, आपके करियर में वो बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। किसी का तो ऐसा भी दिख रहा है कि मेस्मरिज्म के माध्यम से या फिर वशीकरण कह लीजिए, किसी के पार्टनर वशीकरण किए हैं। ठीक है, आपके ऊपर उस वजह से आप करियर से फोकस आपकी जो है हट जा रही है। ठीक है, ये भी है। तो ये आया है। लेट मी सी द नेक्स्ट कार्ड। और स्पेसिफिकली इसके बारे में बोलें तो कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज भी मिल रहे हैं जो कि हैं किसी के मम्मी बीमार है और इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो अपने मम्मी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा, इसी की वजह से करियर में भी उनका दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो ये एनर्जी है।
और स्पेसिफिकली ये भी मिल रहा है फादर के साइड से किसी के बहुत ही एक एंगर वाला एनर्जी आ रहा है, ठीक है, जिसके वजह से आपके माइंड जो है, मतलब उस पर्सन के माइंड जो है डिस्टर्ब्ड है और फोकस नहीं दे पा रहे हैं काम पे या करियर पे, ठीक है। ऐसा एनर्जी भी है, ये स्पेसिफिक एनर्जीज है, थोड़ा जो भी मिल रहा है वो मैं बता दिया ना। ये नेक्स्ट कार्ड जो है इसमें ये दिख रहा है कि इसके वजह से, ये प्रॉब्लम्स होने के वजह से आप हाल छोड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये भी है कि कोई वे आउट नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं है आप को क्या करनी चाहिए, कहाँ पे इसका सल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ये है। तो आप ये दोनों चीज़ों को लेके बहुत ही कंफ्यूज हो कैसे बाहर निकले इससे, कहाँ जाके सल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही चीज़ है इसमें। और एक है, आप ये भी सेट नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत, सही गलत में पहचान ना हो पाना, ठीक है, ये इशू भी दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, आप सही वे भी चूज़ नहीं कर पा रहे हो करियर के लिए, ठीक है। लेट्स सी द सॉल्यूशन कार्ड। ये देखिए सॉल्यूशन कार्ड में क्या आया है। सॉल्यूशन कार्ड में देखिए इसमें ये दिख रहा है मुझे एक्सटर्नल हेल्प, किसी को जिसको भी नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एंटिटी का प्रॉब्लम है, उनको सीक आउट करना चाहिए एक ही अच्छे हीलर को, ठीक है, या फिर डिवाइन को, डिवाइन सोर्स को, या फिर जो भी वो जिनको भी मानते हैं, गॉड पूजा पाठ करते हैं सपोज़, या फिर चैंटिंग करते हैं, तो उनको वो सोर्सेज से कांटेक्ट करने चाहिए, ठीक है, वो सोर्सेज से उनको जुड़े रहने चाहिए, तो उनको सल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो किसी अच्छे हीलर, ठीक है, किसी अच्छे साधक, उनको कांटेक्ट करना चाहिए इस उनके सल्यूशन के लिए, ओके। और वो खुद करने जाएंगे तो सल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये कार्ड है। अभी देखते हैं थर्ड सेट ऑफ व्यूअर्स के लिए, थर्ड सेट ऑफ पाइल में क्या निकलता है। सो इसमें देखते हैं क्या निकलता है। इसमें यह स्पेसिफिक एनर्जी एक आ रहा है वो ये है कि किसी के फैमिली मेम्बर्स पे केयर तो है, और इसके वजह से, ठीक है, कैरियर में आप क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सपोज़ किसी को बाहर जाने का ऑफ़र है, या फिर बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड, या फिर सिटी के बाहर हो सकता है, कंट्री के बाहर हो सकता है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके यहाँ पे फैमिली के वजह से आप जा नहीं पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है। और ये स्पेसिफिक एनर्जीज़ हैं जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सभी लोगों का ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक पर्सन्स जो है उनके लिए ये एनर्जी है। और कुछ एनर्जीज आ रहे हैं कि किसी के फैमिली मेम्बर्स इमोशनली बांध के रखें ताकि आप बाहर नहीं जा पाओ, ठीक है, या फिर किसी दूसरे जगह पे आप अप्लाई ना कर पाओ, ठीक है। ये इमोशनल एक बाइंडिंग है, ठीक है, ये आ रहा है। और एक चीज़ है, किसी के ये दिख रहे हैं कि सपोज़ किसी के कंपनी में कोई सीनियर के साथ या बॉस के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है, इसीलिए भी आप करियर में दूसरा और बेटर जगह पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये भी इसमें आ रहा है, ऐसा भी। तो ये एक रीज़न है। अभी सेकंड कार्ड में क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, इस वजह से आप परेशान हैं, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका आप सुने, दिल का सुने कि दिमाग का सुने, ठीक है, ये आ रहा है। और इसीलिए आपका क्या हो रहा है, एक लोनलीनेस, अकेलापन, ये आ रहा है, ठीक है। और आप किसी से पूछते भी हो सॉल्यूशन के लिए, तब भी जो भी
वो आपको सोल्यूशन देते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी। लेकिन फिर भी ये जो इमोशनल एक बॉन्डेज है, बाइंडिंग है, एक बंधन है, उसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसी वजह से आप वो इससे निकल नहीं पा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जाए किस तरफ और किसके लिए आप किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दें। जिनके साथ आपकी इमोशनल बाइंडिंग है उनको आप प्रायोरिटी दें कि आपके करियर को, ठीक है। अभी देखते हैं सोल्यूशन कार्ड में क्या निकलता है। देखिए सोल्यूशन कार्ड में ये आया है। पहली बात तो दोनों को साइड को आपको बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। कि क्या करने से दोनों साइड आपकी जो है, फैमिली साइड या फिर जिनके साथ भी आपका इमोशनल अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, जिसके वजह से आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस साइड को भी और करियर के साइड को भी, दोनों को बैलेंस कैसे आप कर पाओगे, ठीक है, ये है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी चाहिए आपको या लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको सही डिसीजन करने को मिलेगा। किसी नॉर्मल व्यक्ति से गाइडेंस नहीं, स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, साइकिक से या फिर एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, जो कि अच्छे रीडर्स हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं इस बारे में। तो वो आपको सही दिशा बता पाएंगे कि आपको कौन से साइड में जाना चाहिए और क्या करने से आपके दोनों साइड बैलेंस भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, ठीक है। ये आपके लिए सल्यूशन है। तो तीनों पाइल्स में जो भी आया है, यूनिवर्सल रीडिंग तो है ही, सबके साथ मैच नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन जिन के साथ रेजोनेट होता है वो कृपया करके कमेंट करिएगा और लाइक तो अवश्य करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले, मदद मिल सके। और ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डेली अपडेट्स एंड रेगुलर अपडेट्स लाइक दिस। एंड ऑल्सो लाइव में आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री रीडिंग्स के लिए, ओके। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।